वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह बैठक में मौजूद है और यहां पर अविनाश पांडे भी बैठक में मौजूद है। तो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है और इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह बैठक में मौजूद हैं और अविनाश पांडे भी बैठक में मौजूद हैं। तो लगातार चुनावी माहौल को देखते हुए बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकों को लेकर इसमें मंथन चल रहा है, सीटों को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर। समय बहुत कम है, चुनौतियां बहुत हैं, किस उम्मीदवार को किस मैदान से उतारना है इस चुनावी मैदान में, इसको लेकर लगातार ये मंथन किए जा रहे हैं। और आज जिस तरह से ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है उसमें भी इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कहां से किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना है। तो बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक चल रही है। और इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, अविनाश पांडे बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं, बैठक के बाद ये बातें साफ हो पाएंगी। और लगातार बैठक हो रही है सीटों को लेकर, जाति समीकरण को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सारी पार्टियां जो है काफ़ी एक्टिव मूड में है और ये भी बात सामने आ रही है कि उम्मीदवारों को, किस उम्मीदवार को कहां से चुनावी मैदान में उतारना है, क्या आगे की रणनीति होगी और किस तरह से लोकसभा चुनाव में किस तरह से नैया को पार लगाया जाएगा। इसको लेकर भी लगातार ये मंथन चल रहे हैं और ये जो बैठक है, दिल्ली में बैठक हो रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, अविनाश पांडे बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और इस बैठक में आगे की रणनीति भी तय की जाएगी, दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर और कहां से किस उम्मीदवार को इस मैदान में उतारना है, इस पे भी चर्चा की जाएगी। ब्यूरो चीफ अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरह से ये कांग्रेस की बैठक हो रही है उसको लेकर अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक में ये उम्मीद की जा रही है कि सीटों को लेकर और फिर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है या फिर और कोई आगे की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक अपडेट आपको देना चाहेंगे कि 1:30 बजे राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो एआईसीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो कुछ भी चर्चा हुई है वो बताएंगे। और खास तौर पे मैनिफेस्टो, पहले जो मैनिफेस्टो कमेटी जो काफी दिग्गज मौजूद थे, उन्होंने 26 मार्च का समय रखा की के ऐलान की तारीख 26 मुकर्रर की थी। लेकिन जब आज बैठक हुई सीडब्ल्यूसी की तो इसमें और सारे सुझाव सीडब्ल्यूसी के सदस्य द्वारा रखे गए और अब उन सुझावों को कैसे इनकलकेट करना है उस मैनिफेस्टो में। और इसके अलावा राहुल गांधी के आवास पे आज शाम को फिर एक बैठक होगी जिसमें अगली तारीख पर चर्चा की जाएगी। इसलिए कल, क्योंकि राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर भी है, तो फिलहाल कल मैनिफेस्टो की घोषणा नहीं हो रही है। लेकिन अब राइट टू हेल्थ की बात करें, मिनिमम इनकम की बात करें और ये जो सारे प्रावधान हैं इनको लेकर बहुत गंभीरता से, क्योंकि देखिए किसान कर्ज माफी पर किस तरीके से एनकैश किया और तीनों राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और वो बहुत सक्सेसफुल फंडा रहा, ऐसा कांग्रेस मानती है। इसके अलावा बेरोजगारी, राजस्थान में भी बेरोजगारी भत्ते से लेकर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आमजन से सरकार को जोड़ती हैं, जो आम जनता के रोजमर्रा की चीजों से सरकार को जोड़ती है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस इस सरकार के खिलाफ लेकर आना चाहती है। तो ऐसे में ऐसे पॉइंट्स जिनके वादे शायद एनडीए सरकार ने किए थे, मोदी सरकार ने किए, लेकिन फुलफिल नहीं हुए, उन तमाम मुद्दों को यहाँ पर कांग्रेस टच करेगी और जनता को विश्वास दिलाएगी कि अगर कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाती है तो बेसिक चीजें जो हैं, जो अभी तक देश की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को सुरक्षा से लेकर तमाम चीजें वो नहीं मिली है। क्योंकि प्रियंका गांधी इस बैठक में थी। प्रियंका गांधी जब यूपी जाएंगी
महिलाओं से लेकर बच्चियों से, कॉलेज वाली बच्चियों से मिलेंगी तो उनको यही बात कहेंगी कि अभी तक बेसिक राइट्स जो हैं वो नहीं मिले हैं। बुजुर्गों को राइट टू हेल्थ और ऐसे करके राइट टू एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें हैं जो महिला सुरक्षा हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे फिर वो बेरोजगारी की बात हो, इन मुद्दों को यहाँ पर कांग्रेस टच करेगी और अपने मैनिफेस्टो में बताएगी कि क्या कुछ हम जनता के लिए करेंगे अगर सरकार बनती है तो। दूसरा सवाल है कि आज की बैठक में जैसे राशिद अल्वी का मुद्दा आया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते उनको, और कई ऐसे मुद्दे भी आए चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर, बड़े दिग्गजों की सीटों को लेकर, या फिर स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है उसमें किसको कहाँ जाना है, और गुजरात में किस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं तो वहां कैसे पटकनी देनी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। राजस्थान एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि राहुल गांधी काउंट कर रहे हैं राजस्थान से 20 सीटें मिनिमम, 20 सांसद जो दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये सारे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और अब राहुल गांधी 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें तमाम चीजें बताएंगे कि क्या कुछ आज इस बैठक में रहा और क्या कुछ देश की जनता के लिए अब कांग्रेस उस मैनिफेस्टो में ला रही है। उसका फाइनलाइजेशन हो चुका है और तारीख क्या होगी ये भी जल्द फाइनल होगी। जी बताइए अदिति, जिस तरह से बताया आपने कि कल राहुल गांधी दौरे पे भी रहेंगे और मैनिफेस्टो जो है वो कल भी जारी कर सकते हैं या फिर परसों भी जारी कर सकते हैं, तो मैनिफेस्टो को लेकर बात की थी कि पहले के मैनिफेस्टो को लोगों ने इनकार कर दिया था, लेकिन ये जो मैनिफेस्टो है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? मैंने ये कहा कि कल मैनिफेस्टो रिलीज होना था लेकिन वो कैंसिल हो गया और अप्रैल फर्स्ट वीक में अब मैनिफेस्टो जारी हो सकता है। कल राहुल गांधी जयपुर है, फिलहाल कल, परसों या आने वाले 2 दिन में मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा जैसी सूचना आ रही है। और अभी मैनिफेस्टो में और चीज़ें जो आज सुझाव दिए गए उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और नई तारीख आज शाम को राहुल गांधी के आवास पे जो बैठक होगी उसमें डिसाइड की जाएगी। फिलहाल मैनिफेस्टो कब जारी होगा उसकी एक अधिकृत सूचना नहीं आई है और जिस तरीके की सूचनाएं आ रही है उसमें कल या परसों नहीं आएगा। देखिए 2014 की बात करें और कांग्रेस नेताओं से बात करें तो 2014 में एक अलग माहौल था। कांग्रेस मानती थी कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपनी एक अलग हवा बना रखी थी और अब पिछले 5 सालों में जनता नरेंद्र मोदी के कामों को और नरेंद्र मोदी को समझ चुकी है और वो जो गुब्बारा था जो विकास के नाम का उन्होंने चलाया था वो फूट गया है। तो शायद कांग्रेस ये मान रही है कि अब जब हम मैनिफेस्टो रखेंगे, अब जब हम बात करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए, जो भाजपा ने वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, अब हम उन वादों को पूरा करेंगे। तो ऐसे में जनता हमसे कनेक्ट होगी, जनता विश्वास करेगी और कांग्रेस का मानना है कि अब वो पर्दा हट चुका है, वो नकाब हट चुका है। देखना ये होगा कि क्या वो नकाब हटा है या अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार पे, नरेंद्र मोदी पे जनता को उतना ही विश्वास है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि 2014 में सवाल भी अलग थे, 2014 में माहौल भी अलग था, लेकिन अब माहौल और सवाल दोनों अलग है और ये उम्मीद है कांग्रेस को कि ये मैनिफेस्टो घर घर तक पहुंचेगा और हर जनता के दिल तक पहुंचेगा और फिर जी हमको वोट दिए जाएंगे और वो सरकार कांग्रेस सत्ता में आएगी। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे।